से बाहर निकाल देता है। वाह, आखिरकार चंपाकली आजाद हो गई। जग्गू भैया, अब आप इस शैतान तांत्रिक को यही अच्छी तरह बांध दीजिएगा, यही इसकी सजा होगी। और विक्रम, अब हमें चंपाकली को लेकर उसकी माँ के पास चलना चाहिए। चंपाकली की माँ उसके लिए बहुत चिंतित होगी। इस बार हम चंपाकली को उसके घर ले जाकर सबके सामने उसका इंसानी रूप वापस दिलाएंगे। हाँ बुलबुल, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। जग्गू भाई, हम निकलते हैं, लेकिन जाने से पहले इस तांत्रिक को अच्छी तरह बांध देना। ठीक है विक्रम भाई, तुम लोग निश्चित रहो। मैं इस शैतान को ऐसा बांधूंगा कि यह कई दिनों तक भागने की सोच भी नहीं पाएगा। अरे जग्गू, ओ जग्गू बेटा, मुझे ऐसे बांध कर मत रखो। मुझे इस तरह अकेला छोड़कर मत जाओ। तुमने मुझे इस तरह उल्टा लटका कर क्यों बांध दिया? मुझे खोल दो, मुझे खोल दो। मुझे छोड़ कर मत जाओ, मुझे छोड़ दो। मुझे इस हालत में छोड़ कर मत जाओ। अरे कोई है, मुझे बचाओ। विक्रम, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ, हमें चंपाकली के घर पहुंचना होगा। इस जंगल में हम अभी भी सुरक्षित नहीं हैं। तुम ठीक कह रही हो बुलबुल, यह जंगल हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। बहुत मुश्किलों के बाद हम किसी तरह चंपाकली को बचा पाए हैं। अब मैं उसे फिर से खोना नहीं चाहता। हमें जितनी जल्दी हो सके इस जंगल से बाहर निकलना होगा। चलो, अब निश्चिंत हो गए, अब थोड़ी शांति मिली। मैं अपनी बेटी के इतने पास जाकर भी पहचान नहीं पाई। कैसी माँ हूँ मैं, लेकिन मेरी चंपाकली ने तो अपनी माँ को ठीक से पहचान लिया था, और मैं माँ होकर भी अपनी बेटी को नहीं पहचान पाई। काश मैं अपनी बेटी को एक बार पहचान पाती, तो इतने दिनों से मेरे मन में जो दर्द दबा हुआ है उसे थोड़ा सुकून मिल जाता। विक्रम बेटा, तुम कहाँ हो? तुम मेरी चंपाकली को लेकर कब वापस आओगे? मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रही हूँ। अरे, बड़ी दीदी के कमरे से फिर रोने की आवाज आ रही है। जरा खिड़की से देखकर पता करूं, क्या बात है? चंपाकली, मैं तुझे इंसानी रूप में कब देख पाऊंगी बेटी? जिस उम्मीद के सहारे मैं जी रही हूँ, क्या वो भी टूट जाएगी? यदि इस बार ऐसा हुआ तो मैं इस बार जी नहीं पाऊंगी। लेकिन विक्रम ने मुझसे वादा किया है। उसने कहा है कि वो किसी भी तरह मेरी चंपाकली को मेरे पास इंसानी रूप में वापस लेकर आएगा। अरे दैया रे, बड़ी दीदी फिर अपनी बेटी को वापस पाने के लिए रोना शुरू कर चुकी है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि उसकी बेटी चंपाकली अब कभी उसके पास वापस नहीं आएगी। वो तो तांत्रिक के पास बोतल में कैद है, और अब वो उसी बोतल में हमेशा कैद रह जाएगी। और ये मैं अपनी आंखों से देख कर आई हूँ। नहीं नहीं, अब मुझे इस तरह रोना नहीं चाहिए। किसी को भी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। किसी को पता चल गया तो मेरी चंपाकली को और समय लग सकता है। विक्रम ने मुझसे कहा था कि अगर किसी को इस बारे में पता चल गया तो चंपाकली के दुश्मनों को भी इसकी खबर मिल सकती है। नहीं नहीं, अब मैं नहीं रोऊंगी। दीवारों को भी कान होते हैं। मैं अभी उन लोगों के आने का इंतज़ार करती हूँ। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, आखिर मेरी चंपाकली का दुश्मन कौन है? मैंने तो पहले कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। आखिर कौन हो सकता है? अरे ये क्या, अब दीदी चंपाकली के दुश्मन को ढूंढना शुरू करेगी क्या? सारी परेशानियां मेरे ही ऊपर आती हैं। इस मुसीबत की जड़ तो वही विक्रम है। उसी ने फिर से चंपाकली की माँ की दिमाग में ये सब बातें डाल दी हैं। अब तो दिन रात मुझे उसकी पागलों जैसी बातें सुननी पड़ेगी। कुछ दिन तो मैं चैन से रह रही थी, अब और अच्छा नहीं लग रहा है। सोचा था चंपाकली को कैद करवा के मैं निश्चिंत हो जाऊंगी, लेकिन वो भी ना हो सका। अब फिर से मेरी नई चिंता शुरू हो गई। अभी जाती हूँ, मैं अभी अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। बाकी बातें बाद में सोचूंगी।